आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है। और ये रिपीट लेक्चर 3 है, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर 3 है। अब ये फंक्शन क्या है, मैं इधर लिखूँगा स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं पहले क्या बनाऊँगा, एक फाइल, ठीक है। न्यू फाइल सेव एज फंक्शन 1.html, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट। और यहाँ पे अब एक फंक्शन क्या होता है, मैं मल्टी लाइन कमेंट करूँगा। और फंक्शन होता है फंक्शन नेम गिवन टू वन और मोर स्टेटमेंट्स, नेम गिवन टू वन और मोर स्टेटमेंट्स। जैसे मैं अगर एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड का फंक्शन ऐड, तो ऐड का एक स्टेटमेंट ये होगी लेट a इज इक्वल टू 10, दूसरी स्टेटमेंट होगी लेट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट होगी लेट c इज इक्वल टू a प्लस b, चौथी स्टेटमेंट होगी रिटर्न c, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स मिलके एक फंक्शन बना है, और इन 4 स्टेटमेंट्स को मैंने नाम दिया है ऐड, और उस नाम के साथ मैंने 2 ब्रैकेटें लगा दी हैं। इन ब्रैकेटों का मकसद ये है कि ये एक फंक्शन है। ये 2 ब्रैकेटें, ये 2 पैरेंथेसिस फंक्शन को जाहिर करती हैं। अच्छा, अब एक बात तो ये होगी कि इस तरह फंक्शन, अब फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए। मैं फंक्शन का नाम ये रख सकता हूँ, फंक्शन ऐड नंबर्स, ऐड नंबर्स, और यही 4 स्टेटमेंट्स यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल में तो ऐड नंबर्स रख सकता हूँ। अब इसका क्या है, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है ये नाम, ठीक है। मैं ऐसा भी रख सकता हूँ कि इस फंक्शन को मैं ऐड इंटीजर्स कहूँ, ठीक है। मैं कहूँगा कंट्रोल C और कंट्रोल V, ऐड इंटीजर्स, ठीक है। ऐड इंटीजर्स कहूँ, लेकिन मैं इस फंक्शन का ये नाम नहीं रख सकता कि डिस्प्ले नेम्स, या नेम्स नहीं रख सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ नेम्स, ये नेम्स नहीं है, इसमें कोई नाम नहीं है। इसी तरह मैं इसका नाम जो है ना सब्ट्रैक्ट नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये तो ऐड कर रहा है। तो नाम मीनिंगफुल होगा जो भी फंक्शन का नाम होगा। ये 2 ब्रैकेट मस्ट है, फंक्शन लिखना मस्ट है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ज़रूरी है। इसके अंदर आप जो मर्जी है कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूँ कि ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या स्टेटमेंट लिखूँगा ट्रांसलेटर की, मैं कहूँगा लेट डिजिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इफ़ डिजिट इज इक्वल टू 1, अगर डिजिट 1 है तो ट्रांसलेट कर दो, अलर्ट कर दो 1। तो ये एक ट्रांसलेटर बन गया, एक डिजिट का ट्रांसलेटर। तो मैं इसका नाम ट्रांसलेटर मैंने रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका ट्रांसलेटर रखूँ। मैं लिखूँगा 1 डिजिट ट्रांसलेटर, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, 1 डिजिट ट्रांसलेटर। तो ये 1 डिजिट ट्रांसलेटर है। अगर मैंने इसको 2 डिजिट रखना है तो मैं लिखूँगा 2 डिजिट ट्रांसलेटर। तो मैं इसके एक और इफ एल्स लगाऊंगा, यहाँ पे एल्स इफ, और एल्स इफ डिजिट इज इक्वल टू 2, तो ये 2 डिजिट ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो ये फंक्शन, इसमें स्टेटमेंट्स कितनी है, 1, ये स्टेटमेंट 2, ये 3। याद रखें सेमी कॉलन एक स्टेटमेंट होती है, सेमी कॉलन टर्मिनेटेड लाइन एक स्टेटमेंट कहलाती है। तो सेमी कॉलन यहाँ पे है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हुई है, ठीक है। तो इसी तरह 3 डिजिट ट्रांसलेटर मीन ये है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम फंक्शन को लिखे कैसे, क्या ये ठीक है 2 डिजिट ट्रांसलेटर, इसको कहते हैं पास्कल केस। इसको क्या कहते हैं, पास्कल केस। मीन हर एक नया लफ्ज़, जैसे 2 है, हर एक नया लफ्ज़ का पहला लेटर कैपिटल होगा। 2 का T कैपिटल है, डिजिट का D कैपिटल है, ट्रांसलेटर का T कैपिटल है। या दूसरा है कैमल केस, क्या कहते हैं, कैमल केस।
तो कैमल केस क्या होता है, मैं कहता हूँ पहला जो लफ्ज़ है उसको संभाल रखते हैं, दूसरे और तीसरे बाद में बाकी पास्कल केस है, ठीक है। पहला सिर्फ लफ्ज़ है उसको संभाल रखते हैं, ये है कैमल केस, ठीक है। तो ये हमें नोटेशंस भी पता चल गई कि फंक्शन को लिखना कैसे, मतलब नाम देना एक बात है लेकिन नाम लिखना कैसे है ये भी हमें पता चल गया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। मैं लिखता हूँ पहला जो फंक्शन होगा हमारा, पहला जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ये जो है ये होगा नो आर्ग्यूमेंट। अच्छा, एक और बात है कि सिंपल फंक्शन क्या होता है। सिंपल फंक्शन ये होता है कि मैं लिखूँ फंक्शन और उसमें लिखूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले में ये लिखूँ, और ये लिख के मैं लिखूँ अलर्ट, और मैं लिखूँ जावास्क्रिप्ट, और मैं सभी कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फंक्शन तो फंक्शन ही है, ये दो ब्रैकेटें तो दो ब्रैकेटें ही हैं। एक स्टेटमेंट मैंने लिखी जो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और मैंने इसको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दी जो कि फंक्शन ब्लॉक है। ये मेरा कंप्लीट फंक्शन है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिंपल फंक्शन, ये तो डेफिनेशन है। ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, डिफाइन, ये डिफाइन किया फंक्शन। फंक्शन कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा, कॉल करेंगे तो कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं, डिस्प्ले, ये फंक्शन का नाम लिख दिया। अब कॉल होगा कंट्रोल आर, ये देखें जावास्क्रिप्ट आ गया, आउटपुट आ गया, अलर्ट आ गया। तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई जब कॉल हुआ। तो जब ये कॉल होगा इधर तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ज़रूरी नहीं है मैं ये लिखूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं इसको पहले कॉल करूँ और उसके बाद डिफाइन करूँ, ठीक है। तो मैं कंट्रोल आर, फिर भी आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह जो है हम बाद में, लेकिन ज़रूरी होता है कि आप कोशिश करें कि पहले आप वो जो है ना आखिर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया, इसको आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया, ठीक है। नाउ मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर वन आर्ग्यूमेंट पास करूं, फॉर एग्जांपल मैं नाम पास करता हूं, एक नाम पास करता हूं वन आर्ग्यूमेंट, तो मैं इधर से नाम पास करता हूं अली, ठीक है, अली। तो मैं इधर जो है इसको, या ये अली किसी चीज़ में कॉपी होगा, वो चीज़ होगी नेम, फॉर एग्जांपल नेम है, तो मैं इधर नेम वो डिस्प्ले करूँगा। यानी ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 41 और लाइन नंबर 47 में ये नेम इज इक्वल टू अली है। यानी मैं अगर ये लिखूं कि नेम इज इक्वल टू अली, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, अली, ठीक है। बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट है ये। यानी ये नाम लिखना, और ये जो है ना उधर कॉल करते वक्त जब मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को, डिस्प्ले को, तो मैं इसको ये कह रहा हूँ कि एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का मैं पास करूँगा, और वो पास करूँगा तुम कॉपी कर लेना। उसने कहा ठीक है, मैं नाम वेरिएबल में कॉपी करता हूँ और नेम आ गया। अब मैं इसको ये करता हूँ कंट्रोल आ, ये देखें अली आ गया। ज़रूरी नहीं है कि ये नेम ही हो, मैं सिर्फ एन कर देता हूँ, तो एन इज इक्वल टू अली हो जाएगा। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, ये देखें एन इज इक्वल टू अली। अब यहाँ पे एन, यहाँ पे नहीं लिखा ना, यहाँ पे भी एन होगा, क्योंकि ये वाला एन जो है ये वाला है, ये वाला एन है। तो ये कंट्रोल आर, ये देखें अली आ गया। अगर मैं इसको करता हूँ, मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम, इधर भी फर्स्ट नेम करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम और कंट्रोल आर, ये देखें अली फर्स्ट नेम। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक और नाम पास करूँ, अली और अहमद। अब मैं इसको कॉल करता हूँ कंट्रोल आर, तो ये अली तो इसने दे दिया, ठीक है, अहमद नहीं दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नेम और कॉमा, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, और ये कॉमा, ये वाला कॉमा है, और अहमद किस में कॉपी होगा, लास्ट नेम है, लास्ट नेम। ये कैमल केस में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला लफ्ज़ छोटा और दूसरा जो है ना बाकी कैपिटल। तो ये नेम, फर्स्ट नेम, मैं इसको फर्स्ट नेम, देखें मैंने पास तो किया है अहमद, लेकिन अहमद डिस्प्ले नहीं किया, तो अभी सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा, सिर्फ फर्स्ट नेम आया है।
ठीक है। नाउ मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, प्लस करता हूँ और मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। लास्ट नेम जो इधर लिखेंगे वही इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल आर, ये देखें फर्स्ट नेम, लेकिन इसमें मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, स्पेस जो है इन्वर्टेड कामे डालूंगा, इन्वर्टेड कामे को कंकैटिनेट करूँगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के, उसके दरमियान ऐसे स्पेस दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्पेस आ गई अली अहमद। अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब मैं इसको और मीनिंगफुल अगर करूँ तो मैं इसको शुरू में भी नेम डिस्प्ले करें ताकि नेम जो है फुल नेम लिखूँ, फुल नेम लिखूँ और फुल नेम लिख के प्लस ये कंट्रोल आर, फुल नेम इज़ अली अहमद, ठीक है। तो ये मैंने दो पैरामीटर्स पास किए, दो आर्ग्यूमेंट्स, दो पैरामीटर्स इधर पास किए, इनको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। ये पैरामीटर्स है, ये आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर ये आर्ग्यूमेंट्स बन गए, इधर ये पैरामीटर बन गए। अब अली किस में कॉपी होगा, फर्स्ट नेम में, अहमद किस में कॉपी होगा, लास्ट नेम में, ठीक है। नाउ मैं इसको क्या कहेंगे, इसको टू आर्ग्यूमेंट होगा ना, ये टू आर्ग्यूमेंट्स हैं तो टू आर्ग्यूमेंट फंक्शन होगा, टू आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन होगा। अच्छा, नाउ मैं इसको फिर क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, मैं फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन ऐड क्या करेगा, लाजमी बात है ऐड करेगा। ऐड के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, ए और बी दो चाहिए, मैं ज़बानी लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। और इसको क्या करना है, मैं कहता हूँ अलर्ट ए सेमीकोलन अलर्ट बी सेमीकोलन अलर्ट सी को मैं लेट सी और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखें जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हों तो वो शुरू में करते हैं। ये वेरिएबल हमें आगे चाहिए लेकिन डिक्लेयर शुरू में करेंगे, इधर भी कर सकते हैं लेकिन शुरू में करेंगे। सी आ गया, मैं अलर्ट सी करूँगा। अभी मैंने इस फंक्शन को कंट्रोल आर किया, कुछ भी नहीं आया, क्यों, फंक्शन डिफाइन हुआ है, टू आर्गुमेंट फंक्शन डिफाइन हुआ है लेकिन कॉल नहीं हुआ। तो कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम, ये दो ब्रैकेटें, लेकिन फिर भी देखें क्या आएगा, एरर आएगा, अनडिफाइंड कह रहा है। अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, इस वजह से कि ऐड डिफाइंड नहीं है। ऐड में दो आर्गुमेंट भी पास करने हैं, एक ए में जाएगा दूसरा बी में जाएगा, 10 और 20, ए में जाएगा 10 बी में जाएगा 20, ए अलर्ट होगा बी अलर्ट होगा, ये ऐड होगा और सी अलर्ट होगा। मैं कंट्रोल आर करता हूँ और ये नॉट अ नंबर, 10 20 30, ठीक है, ठीक है। अब ए प्लस बी, मैं इधर करता हूँ एडिशन करके और एडिशन ताकि ये आउटपुट सही आए। मैं कहता हूँ ये 10, फिर कहता हूँ 20, फिर कहता हूँ एडिशन 30। लेकिन मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए कि मैं अगर इसको दे दूँ ए इज इक्वल टू, तो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, यूज़र को सही पता चलेगा कि बेसिकली हैं कौन से, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू ये, तो मैं अब अगर कंपाइल करूँगा तो ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, एडिशन इज 30, ठीक है। तो ये मैंने दो आर्गुमेंट पास किए और ये अब है रिटर्न स्टेटमेंट। क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, मैं अगर ये चाहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ए और बी दोनों इधर प्रिंट करवाऊँ, इधर, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं फंक्शन के अंदर नहीं प्रिंट करवाना चाहता, तो इस फंक्शन से सिर्फ मैं क्या करूँगा, रिजल्ट लूँगा। क्या करूँगा, रिजल्ट लूँगा। रिजल्ट कैसे लूँगा कि जो सी में वैल्यू आई है मुझे रिटर्न कर दो, रिटर्न करो। क्या करो, सी में जो भी वैल्यू है मुझे रिटर्न करो। अब ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, यानी इस पूरे की जगह 30 आ जाएगा, इस पूरे की जगह रिटर्न कर रहा है 30। लेकिन मैं इसको करूँगा लेट सी इज इक्वल टू या डी इज इक्वल टू या num1 इज इक्वल टू या रिजल्ट इज इक्वल टू, जो मर्जी जो मीनिंगफुल नाम हो, रिजल्ट इज इक्वल टू, और एडिशन, ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ये एडिशन हो जाएगा। और मैं कंट्रोल आर करूँगा, कंट्रोल आर, ये देखें A10 B20 C30, कोई आउटपुट में फ़र्क नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये मुख्तलिफ है, ये रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन इसके आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, ये रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉल किया है,
ये हमें समझ आ गई कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, राइट। अब फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं करता हूँ फंक्शन वन फंक्शन कॉल्स मैनी फंक्शंस, वन और मोर अदर फंक्शंस, ठीक है। एक फंक्शंस जो है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, एक सिंपल सा हम बना लेते हैं कि एक सिंपल लैपटॉप है, ठीक है। लैपटॉप जो है वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक एलसीडी, तो मैं बनाता हूँ फंक्शन एंड डिस्प्ले आउटपुट क्या है, मैं कहता हूँ अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, चलो अलर्ट नहीं करते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ एलसीडी और सेमीकॉलन, एक फंक्शन ये बन गया। आउटपुट के लिए ये, इनपुट के लिए क्या है, कीबोर्ड, इनपुट के लिए क्या है, कीबोर्ड, नहीं आउट इनपुट, ठीक है। इनपुट आ गया, इनपुट के लिए क्या है, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड आ गया। इनपुट के लिए कीबोर्ड है, और फंक्शन कंट्रोल V, फंक्शन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जो है CPU और प्रोसेसर, या मैं इसको कहूँ प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और एक मैं कर लेता हूँ फंक्शन, नहीं, इनपुट में बेसिकली हमारा कीबोर्ड भी है और माउस भी है, कंट्रोल C, कीबोर्ड भी है और माउस भी है, ठीक है, माउस है। तो ये हमारे फंक्शन बन गए, एक आउटपुट का फंक्शन है, एक इनपुट का फंक्शन है, एक प्रोसेस का फंक्शन है। तो अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन कंप्यूटर या लैपटॉप बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लैपटॉप फंक्शन है, और उस फंक्शन में मैं पहले आउटपुट फंक्शन कॉल करूँगा। जब आउटपुट फंक्शन इधर कॉल करूँगा, ये फंक्शन कॉल है, तो एलसीडी नज़र आएगी। देन जो है मैं करता हूँ इनपुट फंक्शन कॉल किया, देन मैंने प्रोसेस फंक्शन कॉल किया, फिर मैंने प्रोसेस फंक्शन, ये 3 फंक्शन है जो कि इधर। लेकिन मसला ये है कि मैंने ये फंक्शन इसमें कॉल किए हैं। अभी अगर मैं राइट क्लिक करके मैं इसको कंट्रोल R करूँगा, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, ये सारे फंक्शन देखें, फंक्शन ब्लॉक के अंदर है ये सारे, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, ये सारे फंक्शन हैं। फंक्शन कॉल करेंगे बाहर सबसे, यहाँ पे कॉल कौन सा फंक्शन करेंगे, जो लैपटॉप फंक्शन है। तो लैपटॉप फंक्शन में कॉल करता हूँ। लैपटॉप फंक्शन क्यों कॉल किया? इस वजह से कि लैपटॉप फंक्शन में तीनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे। तो मैं कंट्रोल R करता हूँ, वो देखें तीनों फंक्शन कॉल हुआ। अब मसला यह है कि ये समझ नहीं आ रही है कि ये क्या, क्यों BR मैंने नहीं दिया हुआ, तो मैं BR दूंगा हर एक में। LCD के बाद मैं BR दूंगा, इधर भी BR दूंगा, BR, ठीक है, कंट्रोल C, इधर भी BR दूंगा, इधर भी BR दूंगा, और बस ये BR हो जाए। और ये तो ये LCD, कीबोर्ड, माउस और CPU, मैं इसको मीनिंगफुल करने के लिए मैं इधर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंप्यूटर पार्ट्स, ऐसा ही है, कंप्यूटर पार्ट्स, और BR दूंगा, BR दूंगा, कंट्रोल R, ये देखिए कंप्यूटर पार्ट्स, LCD, कीबोर्ड, माउस। जी नहीं, यहाँ पे हेडिंग आ जाए, हाँ, LCD इज इनपुट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कीबोर्ड इज इनपुट, LCD इज आउटपुट। LCD आउटपुट है ना यार, क्यों बोल रहा है कि इनपुट है, आउटपुट है। देन माउस इज इनपुट, और CPU क्या है, इज प्रोसेसर, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल R, ये देखें, LCD इज आउटपुट, कीबोर्ड इज इनपुट, माउस इज इनपुट, CPU इज इनपुट, जो मर्जी है लिखो तुम, ठीक है। इसमें तो मैं ये कहता हूँ
कि मल्टीपल फंक्शन, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये तीनों फंक्शन में से दो फंक्शन, ये देखें मैं कंट्रोल एक्स इससे पहले कॉल करूँ, दो फंक्शन पहले कॉल किए, फिर मैं ये कॉल करूँ, ठीक है, तो वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो गए इधर। तो लैपटॉप में प्रोसेस हो तभी यही आउटपुट आएगी, देखना कंट्रोल आर, वो देखें यही आउटपुट है। अगर मैं इसमें से ये ऑफ कर देता हूँ तो इनपुट वाले ऑफ हो जाएंगे, वो देखो इनपुट वाले ऑफ हो गए दोनों, ठीक है। मैं ये फंक्शन मैं लैपटॉप को ख़त्म कर देता हूँ तो फिर ये कि ये माउस इज इनपुट वाला दिया है, लैपटॉप वाला नहीं दिया। तो फंक्शन विद इन फंक्शन, मैं तीनों फंक्शन अगर इधर कॉल करूँगा, मैं आउटपुट भी कॉल कर देता हूँ, मैं प्रोसेस भी कॉल कर देता हूँ, इधर प्रोसेस भी कॉल कर देता हूँ, और मैं प्रोसेस में मैं ये, तो अब दो दफ़ा प्रोसेस कॉल हो गया, क्यों, एक दफ़ा इधर एक दफ़ा उधर, ठीक है। मैं अगर ये तीनों फंक्शन इधर से उठा के कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी, ठीक है, इन तीनों को मैं ये कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, कंट्रोल आर, ये देखिए दो दफ़ा कॉल हो गया, दो दफ़ा कॉल हुआ ना यार, ठीक है, दो दफ़ा कॉल हो गया। तो जितनी दफ़ा कॉल करेंगे उतनी दफ़ा ये आ जाएगा, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। मुझे एक लैपटॉप का फंक्शन कॉल करना चाहिए जिसमें के बाकी तीन फंक्शन कॉल होने चाहिए, ठीक है, और वो ज़्यादा मीनिंगफुल और अच्छा प्रोग्राम है। अगर मैं बार बार मैं लैपटॉप अगर, अच्छा, एक फंक्शन मल्टीपल टाइम कॉल हो सकता है, जैसे लैपटॉप, ये इतनी दफ़ा मैंने कॉल किया तो 4 दफ़ा लैपटॉप, ये इतने लैपटॉप आ गए, ये उतनी दफ़ा कॉल हो जाएगा, उतनी दफ़ा ये 4 फंक्शन कॉल हो जाएंगे, समझ गए। तो फंक्शन का मतलब पता चला, मल्टीपल टाइम्स ये कॉल हो सकता है, राइट। नाउ ये थे फंक्शन। अब हम, ये तो सिंपल फंक्शन थे, मतलब हम ये कहते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कॉल हो सकता है, कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, रिटर्न कर सकता है, ठीक है। मैं एक और तरीके से आपको समझाऊंगा इसको एक और तरीके से समझाऊंगा। मैं रिटर्न स्टेटमेंट आपको समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न ये रिटर्न करता हूँ, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट राइट इधर नहीं लिखाता मैं, ये फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न। अब मसला ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट एक होती है, दो नहीं होती, तो मैं इसको भी आगे कंट्रोल एक्स और इधर ही करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल भी, और ये जो है ये इस तरह रिटर्न होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें रिटर्न। अब मैं इसको भी रिटर्न करूँगा, रिटर्न के रिटर्न करो ये स्ट्रिंग, इसको ये कह रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, और ये जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और ये, ठीक है, ये सारी रिटर्न स्टेटमेंट होगी। अब मसला ये है, वो रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन लैपटॉप मैंने कॉल भी किया है, लेकिन आउटपुट क्या आएगी, कुछ भी नहीं, कंप्यूटर पार्ट्स, वो तो ये लिखा हुआ, लैपटॉप में सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन वो रिटर्न कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले नहीं कर रहा। डिस्प्ले होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, अलर्ट से, कंसोल डॉट लॉग से। तो मैं इसको ये करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटपुट, ये आउटपुट कॉल किया, फिर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी जो आउटपुट वो रिटर्न कर रहा है आउटपुट फंक्शन, उसको राइट करो स्क्रीन पे राइट करो, और इसी तरह इनपुट जो रिटर्न कर रहा है उसको स्क्रीन पे राइट करो, और जो प्रोसेस रिटर्न कर रहा है उसको स्क्रीन पे राइट करो। कंट्रोल आर, ये देखो ये सारे आ गए, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि ये भी सही नहीं है, मैं इस आउटपुट को कंट्रोल एक्स और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ लेट ओ इज इक्वल टू कंट्रोल वी, आउटपुट रिटर्न करेगा जो ओ में आएगा, ठीक है। मैं इसको आउटपुट ही कह देता हूँ, ओ कह देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इनपुट के लिए लेट इनपुट आई इज इक्वल टू इनपुट, ये इनपुट कॉल कर लेता हूँ, ये इनपुट यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं करता हूँ लेट पी इज इक्वल टू प्रोसेस, पी इज इक्वल टू प्रोसेस हो जाएगा, तो ये प्रोसेस उठा के मैं कंट्रोल एक्स और ये मैं प्रोसेस कर देता हूँ, और मैं करता हूँ ओ, इधर करता हूँ आई, इधर करता हूँ पी, तो ये सेम आउटपुट देगा। ये देखिए ये सेम आउटपुट है। अगर मैं इनमें से फॉर एग्जांपल ये मैं काट देता हूँ, ये मैं काट देता हूँ, तो ये कंट्रोल आ, ये देखिए ये गायब हो गया, ठीक है। तो एक मिनट ऑन नहीं करना, अच्छा ना हो,
ये देखें इनपुट आउटपुट प्रोसेस इनपुट, तो ये मैं वेरिएबल्स, पहले मैंने क्या किया, आउटपुट जो रिटर्न कर रहा है वो किसी वेरिएबल में रखा, और वो वेरिएबल लोकल हैं लैपटॉप फंक्शन के, ग्लोबल नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं ये वेरिएबल्स ये जो वेरिएबल्स हैं मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट तीनों उठाता हूँ और तीनों उठा के मैं इधर लिख दूँ, लैपटॉप कॉल ही नहीं करता, मैं तीनों इधर लिख दूँ ए बी और सी, तभी से हमें आउटपुट आएगी। ये देखें, ये तीनों मैं इधर कर देता हूँ। अब देखें कंट्रोल आर किया, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो ओ आई और पी है ये फंक्शन के अंदर है। अगर मैंने एक्सेस करना है बाहर तो मैं इनको यूज़ इधर करूँगा, लेकिन मैं इनको टॉप पे डिक्लेयर करूँगा, ऊपर तमाम फंक्शंस के ऊपर, यहाँ पे ग्लोबल, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, लेट आउटपुट कॉमा इनपुट कॉमा प्रोसेस। अब ये तीनों है, और कौन सा फंक्शन इनको इस्तेमाल कर रहा है, ये इधर ये असाइन हो रहे हैं और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहे हैं। ग्लोबल का मतलब है जहाँ पे ये डिक्लेयर हुए उससे नीचे तमाम को ये नज़र आ रहे हैं। अब मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये देखिए ये सारे अनडिफाइंड कर रहे हैं, ये अनडिफाइंड कर रहा है। वजह ये है कि मसला ये है कि ये फंक्शन के अंदर जो है ये हम वो नहीं कर सकते। हमें अगर करना है तो हम लैपटॉप में बेसिकली लैपटॉप कॉल करेंगे, लैपटॉप कॉल करके आउटपुट इनपुट और प्रोसेस ऐसे पास करेंगे, तब जाके ये डिफाइन होंगे। तो मैं कहता हूँ आउटपुट इनपुट और प्रोसेस, ठीक है। और ये जो है ये देखें कंट्रोल आर अभी भी अनडिफाइंड है। मैं इसको कहता हूँ O1, यहाँ पे कहता हूँ O1 I1 P1। तो मैं ये आउटपुट इनपुट और नहीं, आउटपुट इनपुट और मैं अगर इनको कॉल करूं, अब ये जो है मैं O अगर कॉल करूंगा O I और P, तो फिर देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल आ, ये देखिए ये नहीं आ रहा, ठीक है, आउटपुट इनपुट में नहीं है। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसको O I और P जो है वो इन तीनों में करूँगा। थोड़ा सा मसला हो गया, ये मुश्किल हो गया, लेकिन मैं इधर करूँगा O इज इक्वल टू, कम्प्लेक्स हो गया। चले इसको रहने देते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अभी हम बस यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे भी हम ये नहीं करते, ठीक है, ये इसकी, क्योंकि ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं वो उधर करूँगा। तो इस वजह से जो है मैं नाउ ये हमारे पास आ गया। मैं जो कंट्रोल भी करूँगा और ये इधर ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक और काम कर सकता हूँ कि मैं तीनों जो चीज़ें हैं मैं उस ये फंक्शन भी रिटर्न करे क्या, O प्लस I प्लस P, ये तीनों रिटर्न करे, ये फंक्शन भी तीनों रिटर्न करे। और मैं इधर जो है मैं यहाँ पे लैपटॉप को ख़त्म करता हूँ इसको, और ये तीनों जो है एक इधर मैं लैपटॉप कॉल करूँ, क्या कॉल करूँ, लैपटॉप कॉल करूँ और लैपटॉप रिटर्न करे और वो डिस्प्ले करे, कंट्रोल आर, ये तीनों, ठीक है। तो वो तीनों जो है तीनों फंक्शन तीनों रिटर्न किए इसने, और बेसिकली ये जो है लैपटॉप इस तरफ गया। मैं लैपटॉप को ऐसे भी कर सकता हूँ कि लैपटॉप ऐसे करके, तो मैं यहाँ से ये बेसिकली मैं एक लोकल वेरिएबल लूँ कि उसको करूँ L इज इक्वल टू लैपटॉप, और उसमें जो वैल्यू आए वो L को मैं प्रिंट करवा दूँ, और कंट्रोल आर तब भी यही है। अगर मैं इसको कॉल नहीं करूँगा, इस लैपटॉप को कॉल नहीं करूँगा, तो वो कहेगा कि ये देखे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ये जो है ना लैपटॉप कॉल हुआ। अब आपको समझ आ गई है ये कैसे है, राइट। ये तो है आसान तरीका फंक्शंस को कॉल करने का। एक फंक्शन दूसरे में कॉल होता है, दूसरा तीसरे में कॉल होता है, ये ईजी है। एक मुश्किल तरीका भी है, ठीक है, इसका एक मुश्किल तरीका भी है कि एक फंक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो हम वो फंक्शन पढ़ लेते हैं कि वो कौन से फंक्शन है। मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा, और फंक्शंस टू डॉट HTML, ठीक है। मैं कंट्रोल A और डिलीट करता हूँ। मैं करूँगा स्क्रिप्ट, क्या किन में
आउटपुट तो एक ही देगा, लेकिन थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन सिंपल ऐड फंक्शन कॉल करता हूँ, और इसमें मैं ए और बी दो आर्गूमेंट पास करूँगा, और ये बेसिकली क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक सिंपल फंक्शन है जो कि ए प्लस बी प्रिंट करता है, ठीक है। एक सिंपल फंक्शन है जो कि जो भी हम पास करेंगे उनको ऐड करके प्रिंट करता है, ठीक है। मैं ऐड को कॉल करता हूँ, ऐड को कॉल किया और मैंने किया कंट्रोल आर, नहीं मैं इसको ओपन करूँगा क्योंकि ये नई फाइल है, तो मैं इसको कॉल करूँगा। ये देखिए नॉट अ नंबर कह रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पास नहीं किए 10A में 10B में, तो दोनों क्या आ जाएगा, 20 आ गया। ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। ये एक तरीका है फंक्शन का। मैं एक और तरीका करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और मैं यही काम, ये जो मैंने लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 5 तक लिखे हैं, यही काम मैं ऐसे कर सकता हूँ। लेट ऐड इज इक्वल टू फंक्शन ए बी और फंक्शन ए बी, और फंक्शन ए बी में ये इस तरह करके ये करता हूँ, और फंक्शन ए बी ऐड इज इक्वल टू फंक्शन ए बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट उठा के इधर लिख देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ए प्लस बी, और अब मैं ऐड कॉल करूँगा। मैं इसको ऐड 1 कहूँगा, ऐड 1, ये ऐड 1 है। ऐड 1 में मैं क्या पास कर रहा हूँ, 20, तो क्या आएगा, 40 आ गया, ठीक है। ये भी एक तरीका है फंक्शन को लिखने का। फिर मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और तरीका है बिल्कुल यही आउटपुट लेने का, ऐड करने का। वो तरीका ये है कि लेट ऐड 1 इज इक्वल टू ये, ठीक है, ऐड 1 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ऐड 1 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं ऐड 2 कहूँगा इसको, ऐड 2, और अब इसको कॉल करूँगा ऐड 2 फंक्शन, और मैं 30 देता हूँ, और मैं सेमीकोलन देता हूँ, और मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने एरो फंक्शन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन 2 आर्गूमेंट पास किए, कंट्रोल आर 60 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना ऐड 2 है, ऐड 2 इस तरह जो है ना हम कॉल करते हैं। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ तरीके हैं एक फंक्शन को इस्तेमाल करने के, ठीक है, एक ही फंक्शन को डिक्लेयर करने के और डिफाइन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये था हमारा फंक्शन। आपने ये करना है कि आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। असाइनमेंट क्या है आपकी, असाइनमेंट क्या है, मैं असाइनमेंट लिखता हूँ। असाइनमेंट ये है, मेक अ कैलकुलेटर, राइट अ स्क्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले एडिशन, subtraction and multiplication and division, मल्टीप्लिकेशन कामा एंड डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब क्या होगा कि यहाँ पे लिखा होगा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, एडिशन इज इक्वल टू 30, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू -10, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 200, डिवीजन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आउटपुट आनी चाहिए। अब ये होगा क्या, आप क्या करेंगे, एक ऐड का फंक्शन बनाएंगे, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाएंगे, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाएंगे, और एक डिवाइड का फंक्शन बनाएंगे। ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई, और एक डिवाइड का फंक्शन बनाएंगे, और डिवाइड का फंक्शन बना के एक होगा कैलकुलेटर का फंक्शन। कैलकुलेटर के फंक्शन में आपने ये चारों कॉल करने हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसके बाहर आपने कैलकुलेटर कॉल करना है, कैलकुलेटर कॉल कर लेना है, और ये कैलकुलेटर 3 ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप विद आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे मैं पास करूँगा 10, 20, और ये 10, 20 इधर भी 10, 20, 10, 20,
10 20 10 20, इधर भी 10, ए बी, इधर ए बी होगा, ए बी, इधर ए बी पास होगी, ए बी, इधर भी ए बी, वो जो ए और बी में ए बी, इधर भी ए बी, ए और बी, इधर भी ए और बी, ए और बी, और इन सब में जितने भी हैं फंक्शन ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऐड ए बी, और ऐड में आप करेंगे रिटर्न, या आप करें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ए एडिशन इज प्लस यहाँ पे ऐड में लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे सी जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, एडिशन में बना देता हूँ, बाकी आप बना लें, ठीक है, ये हो जाएगा। फंक्शंस मैंने डिटेल में आपको करवा दी हैं, यही फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के, और इसके बाद हमारी क्लासेस रह गई हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या हम जो है ना क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके, कोई मसला, ओके। ये सब आपने ये असाइनमेंट ये है, ये असाइनमेंट है, ठीक है, कर लिया, ओके। तो ये सब आपने डिटेल से 1 2 3 दफ़ा ये देखना है, देखने के बाद सही तरह से समझना है, उसके बाद ये असाइनमेंट करनी है, आपको फंक्शन कभी नहीं भूलेंगे। और अगर जावास्क्रिप्ट में आपको फंक्शन आ गए तो किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन सेम तरीके से होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किसी में जो है ना फंक्शन नहीं लिखते, किसी में ब्लॉक डिफरेंट तरीके का होता है, किसी में कुछ, लेकिन तरीक़ाकार जो इसकी समझ है फंक्शन की, वो आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, कॉल, डिफाइन, सेम तरीके से जितने भी लैंग्वेजेस अभी हैं या बाद में आएंगी उनमें फंक्शन इसी तरह काम करता है। और ये आपको समझ लें कि फंक्शन हमेशा के लिए एक कॉन्सेप्ट है फंक्शन, जो कि हर लैंग्वेज का इंटीग्रल पार्ट है, वो आपको आज आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके जनाब, ये असाइनमेंट लाजमी करनी है, राइट, ओके।